माय नेम इज कमलदीप सिंह और आपका वेलकम है इस चैनल पर। यदि आप न्यू बने तो आप चैनल को देख सकते हैं, विजिट कीजिए, वहां पर वीडियो देखिए और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको जहां पर और भी वीडियोस मिल सकती है। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये बीएससी फर्स्ट सेम आई थिंक बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यदि इसको आप बारीकी से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे तब आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है जहां पर। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक जो स्टेप है बेसिक डेफिनेशन से लेकर इसको प्रॉब्लम तक हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी किए हुए कुछ टॉपिक। सो यदि आप न्यू वन है तो आपको एक चार चीज जहां पर बात बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जहां पर कंडीशन है वीडियो को देखने से पहले कि आपके प्यारे से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए और स्माइल के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो जहां पर बेसिक डेफिनेशन करने वाले हैं, जब भी हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन की बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली जो डेफिनेशन है आज की वो हमारे पास क्या है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, कि आपके पास कोई भी पॉइंट है और उसकी नेबरहुड को आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे। देखिए बेटा, एक बात है कि आप मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आप नंबर से डील करेंगे और सबसे बड़ा सेट हमारे पास होता है वो होता है रियल नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स उससे बड़ा होता है। लेकिन मेनली हम डील करते हैं रियल नंबर से, जब तक जहां पर आपको मेंशन ना किया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो हम जो भी बात करेंगे सारी की सारी रियल नंबर के ऊपर करेंगे। और मान लीजिए मैंने एक रियल नंबर का पॉइंट पिक कर लिया, अब उस पॉइंट की नेबरहुड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल है, जैसे हमारी नेबरहुड होती है, हमारी नेबरहुड क्या होती है कि जिस घर में हम रह रहे हैं तो हमारे आसपास जो हमारे लेफ्ट और राइट के घर होते हैं, जो हमारे फ्रंट और बैक के घर होते हैं, वो हमारी नेबरहुड में आते हैं। आप सोचिए वो नेबरहुड में क्यों आते हैं कि जहां पर हम रह रहे हैं उसको आप एक सेंटर मान लीजिए और उससे आप एक डिस्टेंस आप डिफाइन कर दिए कि 10 मीटर की रेंज अराउंड। आप उसको एक सर्कल टाइप ले सकते हैं, आप उसको रेक्टेंगुलर टाइप ले सकते हैं, आप उसको स्क्वायर टाइप मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो मेन गेट है वहां से 10 मीटर लेफ्ट, 10 मीटर राइट, 10 मीटर फ्रंट और 10 मीटर बैक जो भी घर आएगा, जो भी होम आएगा उसको हम डिफाइन करते हैं, वो हमारी नेबरहुड में होगा। लेकिन जो घर आपकी 10 मीटर की रेंज के बाहर होगा उसको हम नेबरहुड नहीं बोलेंगे। सिंपल, जहां पर भी क्या होता है आपके पास एक नंबर है, हमने उसकी नेबरहुड डिफाइन करनी है तो हम एक ऐसी इंटरवल फाइंड कर लेंगे आप रियल लाइन में जो उस पॉइंट को कंटेन करेगी। आधे पॉइंट उसके लेफ्ट में होंगे, आधे पॉइंट एक राइट। सिंपल, मैं सी की यहां पर हमारे पास नंबर लाइन है, मान लीजिए हमने जहां पर 1 की नेबरहुड डिफाइन करनी है। अब 1 की नेबरहुड आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 0.5 डिस्टेंस मेंशन कर दी कि इसकी नेबरहुड क्या है, एक ऐसा सेट है पॉइंट का जिसमें 0.5 मीन जहां से आप इसकी लेफ्ट में चले जाएंगे, 0.5 मीन जहां पर आप चले जाएंगे हमारे पास आ जाएगा वो -1 जहां पर आपके पास आएगा 0.5। सिंपल 1/2 आ जाएगा और आप 0.5 इधर जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 1+3, दैट इज आपके पास जहां पर 3/2 आ जाएगा। हमने मेंशन कर दिया कि इस 1 जिसको हमने सेंटर मान लिया, आप 0.5 लेफ्ट में जाए, 0.5 राइट में जाएंगे, वो सारे पॉइंट जो इसकी 0.5 डिस्टेंस के बीच आते हैं। तो मीनिंग क्या होगा, जहां से लेकर जहां पर जो भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे 1 की नेबरहुड में आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप इसका साइज कितना लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर 0.5 के आप 1 ले सकते, 2 ले सकते, उसके अकॉर्डिंग। तो एक बात यहाँ पर नोट कीजिए कि जब भी हम नंबर लाइन पर बात करते हैं आपके पास जो पॉइंट है उसकी नेबरहुड किस सेट में आती है, दैट इज अ ओपन इंटरवल। तो ये आपके पास ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ऐसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो हम देखते हैं। हमारे पास लेट कर ले सी, जैसे मैंने 1 को लेट किया है, लेट कर ले सी भी एनी रियल नंबर, आपके पास कोई एनी रियल नंबर है और उसके रिगार्डिंग आपके पास 2 रियल नंबर है ए बी। मान लीजिए जहां पर 1 था, 2 नंबर हमारे पास रियल क्या है 1/2 एंड 3/2 है। अभी आपका जो 1 है वो इन दोनों को बिलोंग करता है। ये एक्चुअल में क्या है 0.5 से 1.5 तक है, 1 इनको बिलोंग करता है। इन दैट केस दिस ओपन इंटरवल 1/2 से लेकर 3/2 इज सेड टू बी ओपन, इज सेड टू बी द नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1। तो सिंपल यहां पर कह रहे हैं कि एट ए एंड बी हमारे पास आपको बिलोंग करेगा सच दैट आपका जो ए पॉइंट है वो इस सी से स्मॉल होना चाहिए और सी बी से। जैसे मैंने 1/2 है वो 1 से स्मॉल होना चाहिए और 1 कहां पर हमारे पास 1.5 पे स्मॉल है। देन द ओपन इंटरवल ए से लेकर बी इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ सी। काफी सिंपल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नंबर लाइन की हेल्प के साथ इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सिंपल डेफिनेशन है नेबरहुड की। अब इसमें थोड़े से ट्विस्ट आएंगे, थोड़ी सी कुछ ऐड होगी, नॉलेज को आपको ग्रैस्प करना है, उस नॉलेज को आपको पकड़ना है। कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे जनरल नॉलेज को इंक्रीज करेंगे उनको आपने देखना है ध्यान से। अभी इसका साइज क्या होता है, जो आपकी नेबरहुड इसका साइज क्या है। अब इसका जो साइज होता है वो होता है टोटल आपने जो आपका जहां पर बी पॉइंट और जहां पर 1 उसको आपने माइनस कर देना। जहां पर हमारे पास 1.5 और जहां पर हमारे पास क्या है 0.5, इन दोनों को माइनस कीजिए तो ये 1 की रेंज देगा आपको टोटल। बिकॉज मैंने आपको बोला था जहां से भी हाफ है, जहां से आपका टोटल हाफ प्लस हाफ, तो 1 इस नेबरहुड का साइज कितना 1। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, द साइज और लेंथ ऑफ अ नेबरहुड जो आपके पास ए बी है इज मेजर की जाती है आपके पास जो अपर लिमिट है v
माइनस ए के डिफरेंस है और आपने उसकी की लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू की फाइंड करने की। इसका साइज हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये तो हमारे पास इसके हमने साइज बता दिया। अभी एक चीज और, एक सिमेट्रिक नेबरहुड होती है। सिंपल नेबरहुड है, हम किसी नेबरहुड को सिमेट्रिक कब कहेंगे, मैं बता देना चाहता हूं। जहां पर जो इसकी हमने डिफाइन की है, दिस इज सेड टू बी द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं कि आपका इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, कितना आता है हमारे पास 0 पॉइंट, यदि वो डिफरेंस इन दोनों के इक्वल हो जाए, ये भी 0.5 है, इन दैट केस ऐसी नेबरहुड जो आपके पास 1 से जितनी लेफ्ट है उतनी ही राइट में जा रही है, मीन 1 becomes the mid point of this interval, then this interval is simply said to be the symmetric neighborhood of a point 1। तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, the neighborhood AB of is called symmetric neighborhood of C if and only if आपकी जो C की A से डिस्टेंस है और C की जो B के डिस्टेंस है वो यदि डिस्टेंस दोनों सेम होगी, दैट इज देन वी कैन कॉल दिस इज अ सिमेट्रिक नेबरहुड ऑफ C। और इसी नेबरहुड को हम डाटा मेथड में कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने जहां आपको डिफाइन करना, पहले आप समझिए डेफिनेशन, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अभी डाटा नेबरहुड क्या होती है, thus for a given डाटा आप एक ऐसा नंबर डिफाइन कीजिए डाटा ग्रेटर देन 0 सच दैट, यदि आप डाटा डिफाइन कर देंगे और हम C की नेबरहुड की बात करें, आप C से डाटा माइनस कर दियो, C से डाटा प्लस कर दिए, तो वो जो आपकी इंटरवल बनेगी, ये जो इंटरवल बनेगी एक तरह से नेबरहुड ही होगी, बिकॉज जहां पर C सेंटर में आ जाएगा, जहां पर हम C से थोड़ा सा लेफ्ट गए और थोड़ा सा C से राइट गए, मीन दिस इंटरवल कंटेन द पॉइंट C करेगी। और ये इंटरवल कैसी होगी, उसमें वो सारे के सारे x पॉइंट आएंगे रियल नंबर के, जिनकी जो डिस्टेंस होगी x और C हमारा क्या है, जिसकी नेबरहुड फाइंड करनी, दैट इज अ सेंटर पॉइंट आपके पास है, सच दैट x और C की जो डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो आपसे लेस देन डाटा होगी। यदि हमारे पास, एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि इस नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, नेबरहुड में वो सारे पॉइंट आएंगे जिन पॉइंट में, जहां पर जनरल पॉइंट x है वो सारे x आएंगे यदि हमारे पास x और C की जो डिस्टेंस है, जो जहां पर डिफरेंस है उनका, जो हमारे पास डाटा से कम आएगा। तो इन दैट केस इस हियर एंड दिस इज द नेबरहुड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा नेबरहुड ऑफ C एंड इट इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट C होती है। तो इसको एग्जांपल से समझिए, मैंने जहां पर आपको बताया है कि मैंने डाटा फाइंड करना है, वो भी वहां पर हमारे पास डाटा कितना है 0.5 लिया और जो कि ग्रेटर देन 0 है। और यही वाली नेबरहुड को एक्चुअली में हम कैसे लिखते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट टारगेट है वो 1 है, तो हम इसको 1 माइनस 0.5 से लेकर 1 प्लस 0.5, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस किया तो 0.5 से लेकर 1.5, तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल है और जो 1 है हमारा वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। मीन हमारे पास जहाँ पर डाटा हमने 0.5 डिफाइन किया हुआ है और ये जो इंटरवल हाफ से लेकर 1.5 तक जा रही है वो 1 को कंटेन करती है, तो इट इज अ नेबरहुड। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, 1 जो है हमारे पास उसकी इस पॉइंट से डिफरेंस भी आपका हाफ आएगा और इस पॉइंट से डिस्टेंस भी हाफ आएगा, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ सिमेट्रिक नेबरहुड पॉइंट 1। और साथ में इसमें पॉइंट, इस नेबरहुड में कितने सारे पॉइंट आपके पास आते हैं, कितने सारे पॉइंट यहाँ पर आएंगे, आप जो भी पॉइंट यहाँ पर होंगे, देखो ना, जहां तो हमने 0.5 लिया हुआ है, जहां पर आपके पास 0.51, 0.52, 0.53, 0.54 काफी पॉइंट हो गए, वो सभी पॉइंट होंगे जिनकी 1 से जो डिस्टेंस है वो 0.5 से कम होगी, वो हमारी डाटा से कम होगी। मान लीजिए एक जहां पर पॉइंट है मेरे पास, वो है हमारे लिए -0 है। अभी 0 क्या इस नेबरहुड में आएगा, क्या हमारा 0 इस नेबरहुड में आएगा या नहीं आएगा, कैसे चेक करेंगे, आप जहां पर जिसकी नेबरहुड में आपने लाना चाहते हो और चेक करना चाहते हैं क्या पॉइंट इसकी नेबरहुड में आएगा, उन दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए। मैंने 1 और 0 का डिफरेंस दिया, मेरे पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन जो 1 आ रहा है जो हमारे पास डाटा से ग्रेटर आ रहा है, और यदि डाटा से ग्रेटर आएगा तो जो इस इंटरवल को नहीं करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट जानेंगे जिनकी डिस्टेंस कम आएगी, और आप वो डायरेक्टली देख भी सकते हैं यहाँ पर पॉइंट कौन से आएंगे, 0.51 आएगा। अब यदि मैं 0.51 की बात करूं और 1 की डिफरेंस देखें तो हमारे पास 0.49 आएगी, जो कि लेस है हमारी डाटा से, बिकॉज डाटा हमारा कितना है 0.50। तो इसी कारण जो आपका 0.51 पॉइंट है वो इस नेबरहुड में है। तो आप जहां पर इसको ऐसे देख सकते हैं, तो सिंपल सी डेफिनेशन से आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक पर। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ डिलीटेड नेबरहुड। क्या होती है ये आपको अक्सर एग्जाम से या फिर क्लास में कोई टीचर आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। वो काफी सिंपल होता है। अभी उसको हम हमारी डेफिनेशन वो है डिलीटेड नेबरहुड की। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसके ऊपर हम अक्सर रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होते हैं, लेकिन ये काफी आसान है। आप जिस पॉइंट की नेबरहुड फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने सी पॉइंट की नेबरहुड फाइंड करनी है, तो देन उस सी पॉइंट की डिलीटेड नेबरहुड क्या होगी कि आप उसकी नेबरहुड डिफाइन कर दीजिए, लेकिन उस नेबरहुड में आप सी को बाहर निकाल दीजिए।
कि ऐसी नेबरहुड किसी पॉइंट सी की लेकिन वो सी को कंटेन ना करे, उसको हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका क्या, मैंने पहले की तरह आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए हमने 0 की नेबरहुड फाइंड करनी है और इसकी नेबरहुड मान लीजिए -1 से लेकर 1 तक हमारी क्या है, इसकी नेबरहुड है। तो हमारे पास क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक ओपन इंटरवल, इट इज नथिंग बट इट इज अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट ओ 0 बिकॉज ये 0 को कंटेन करती, लेकिन इट इज अ हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नेबरहुड। अभी मैं ये क्या करूं कि यदि हमने डिलीट करना है तो अपने 0 को निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, -1 से लेकर 0 तक जाएंगे, जहां पर ओपन कर दीजिएगा, फिर आप 0 से फिर स्टार्ट कीजिए ओपन इंटरवल और 1 तक चल जाइएगा। तो जहां पर क्या होगा, -1 से लेकर 0 तक हमारे पास जो भी है, -1 से लेकर 0 ओपन, और यदि आप इसकी यूनियन लेंगे 0 से लेकर 1, तो ये आपके पास क्या होगी, दिस इज नोन एज अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0। तो सिंपली इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एनी नेबरहुड ऑफ सी जो नॉट कंटेनिंग द पॉइंट सी, जो सी को खुद कंटेन ना करे, एक ऐसी नेबरहुड सी की जो सी को कंटेन ही नहीं करती, इज कॉल्ड अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। सो हियर यदि आपके पास सी ए बी को बिलोंग करता है, जैसे मैंने बोला था कि 0 हमारा बिलोंग करता है -1 से लेकर 1, तो इसकी डिलीटेड नेबरहुड क्या होगी हमारे पास, वो होगी -1 से लेकर 0 तक यूनियन विद 0 से लेकर 1 तक। ऐसे मैंने जहां पर लिखा हुआ है, ए से लेकर आप सी तक जाएंगे और यूनियन सी से लेकर बी इज अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी हो सकती है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेट, इस नेबरहुड में वो सारे के सारे एक्स पॉइंट होंगे जिनकी जहां पर सी पॉइंट से जो डिस्टेंस है आपके पास वो क्या होगी, लेस देन डेल्टा होगी। लेकिन साथ में लेस देन डेल्टा और साथ में ग्रेटर देन 0, यदि आपकी डिस्टेंस आप मान रहे हो आपकी एक्स और सी की डिस्टेंस 0 आ गए, तब तो आपका एक्स और सी पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, मीन आपका सी भी इसमें चला जाएगा। इसी कारण जहां पर हमने लगाया हुआ है कि आपका जो नंबर है x - c वो लेस देन डेल्टा और साथ में ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी वो x और c कंबाइन नहीं करेंगे, मीन सी आपका पॉइंट इसमें नहीं आएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो सारे के सारे पॉइंट इसकी नेबरहुड में आएंगे, सेट x माइनस जो c की डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, वेयर आपका x नॉट इज इक्वल टू c। c नहीं होगा, उसके अलावा जो भी जितने भी पॉइंट है जिनकी डिस्टेंस c से लेस देन डेल्टा आएगी, वो सारे के सारे इस नेबरहुड में आएंगे। और इन पॉइंट को कैसे लिखते हैं, इसको डेल्टा नेबरहुड हम कैसे कहते हैं, दैट इज डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट c। आप c माइनस डेल्टा से लेकर यहां पर वही बात आ रही है कि आपके पास फिर हमने क्या किया, जहां से हमने 1 का डिफरेंस लिया हुआ है। मान लीजिए ये हमारा c और मान लीजिए मैंने डेल्टा को डिफाइन किया हुआ है 1, तो इसी को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि आपका जो पॉइंट 0 है c है, 0 माइनस 1 से लेकर आपने कहां तक जाना है 0 से, और यूनियन आपने 0 से लेकर कहां तक जाना है 0 प्लस 1। तो ये क्या हो गया आपका -1 से लेकर 0, यूनियन 0 से लेकर आपके पास 1 है। तो यही तो हमने जहां पर भी लिखा था -1 0 यूनियन, तो इसको हम डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर आपका डेल्टा इज एनी नंबर ग्रेटर देन 0। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। काफी आसान है, कुछ नहीं है, नंबर लाइन के ऊपर जस्ट काम करना। अभी हम करते हैं हमारा जो अप्रोच है, दैट इज द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट कैसी है। यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा, आपका जो फेस है वो भी उसके ऊपर स्माइल होनी चाहिए। यदि आपके पास स्माइल नहीं है तो इसको करने का कोई फायदा नहीं। दुनिया में आप सब कुछ सीख जाएंगे, यदि आप स्माइल सीखना नहीं, आपको स्माइल आनी मीन आपकी जो अंदर नेचुरल है, आप खुश नहीं रह पाए तो क्या किया इन सभी का, कोई डिग्री कोई कागज, सब कागज के टुकड़े, इनका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि लाइफ में आपके पास खुशी नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी, और ये कहीं से नहीं आएगी। ये सिंपल आपको लानी पड़ेगी कि हैबिट डालनी पड़ेगी। जैसे हर एक काम को एक प्यार से स्माइल से करेंगे, चलते फिरते स्माइल सारे पासे स्माइल कर दीजिए। बस आप स्माइल की एक स्टैच्यू बन दीजिए, एक एग्जांपल बन दीजिए कि आपको देखकर लोग हंसे, आपके हंसे नहीं मीन आपको देखकर लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिले, पॉजिटिविटी मिले कि जैस पर्सन ये पर्सन है, जिसको जैसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए फिर भी ये खुश है, जैसे हमें से कुछ सीखना चाहिए। तो जहां पर जो भी आ जाए आपके पास, जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक आ जाए, भूल जाइए कोई टॉपिक को, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। जितना टाइम है उतना खुशी से सीख लो। यदि ये सीख रहे हैं तब भी बात है, तभी खुश हो जाइए। यदि आपको समझ में आ रहा है तब भी खुश हो जाइए, यदि नहीं समझ में आया तब भी खुश हो जाए। अरे क्या बात ये भाई इतने जोर से समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये तो खुशी का मोमेंट है। कोई भी मोमेंट आप उसको टैग करते हो, ये खुशी का मोमेंट है, जहां फिर आपका सैड होने का मोमेंट है, उसको टैग आप करते हो, कोई और नहीं करता। तो जब आपने टैग करना तो आप सैड वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, हर एक को हैप्पीनेस खुशी से करते रहिए। अभी करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होती है। देखिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, उसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं हल्का सा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए दो पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। और जो की मेन डेफिनेशन है वो है लिमिट के ऊपर बात करेंगे। आज लिमिट को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों को डिफाइन करना होगा, दैट इज आइदर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अभी लिमिट होती क्या जी, चक्कर क्या, काफी सुनने में हमको आता है कि अरे लिमिट फाइंड कीजिए किसी फंक्शन की।
तो एक्चुअली में है क्या, सिंपल है जो हम इसको कैसे कह सकते हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आपने सुना होगा कि x टेंडिंग टू ए, इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू ए बोलते हैं, या फिर x इंप्लाइज टू ए, x अप्रोचेस टू ए। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब भी हम बोलते हैं कि x हमारा a को टेंड कर रहा है, x हमारा a को अप्रोच करता है, तो इस केस में आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आपका x हो जाएगा। x जस्ट ट्राई टू रीच द पॉइंट ए, जे a के पास पहुंच सकता है, लेकिन जे कभी भी a नहीं होगा। पहली बात है, जब भी हम लिमिट फाइंड करते हैं तो हम डायरेक्ट a नहीं पुट करते, हम डायरेक्ट, उसका मीनिंग नहीं होता कि आपने a के ऊपर करना है, आपने उसको लेफ्ट साइड से वैल्यूज को चेंज करवाते आ रहे हैं। और जब आपकी x a को टेंड करती है तो जब दो साइड से कर सकती है, ये आइदर लेफ्ट से इसको अप्रोच कर सकती है, आइदर इसको राइट से भी अप्रोच कर सकती है। तो इसी कारण हमारी दो लिमिट्स होगी, एक लेफ्ट लिमिट होगी और एक राइट लिमिट होगी। कि लिमिट अब हम क्या बोलेंगे किसी फंक्शन की। अभी फंक्शन आपके पास हम किस मीन आपके पास कोई पॉइंट है, हम उस पॉइंट को कब कह सकते हैं कि इट इज अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x। सबसे पहले आपके पास कोई फंक्शन होना चाहिए f ऑफ x, मीन जहां पर फंक्शन इज सेड टू हैव अ लेफ्ट लिमिट l। तब मैं कह सकता हूं कि ये जो l है ये फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है। अभी कैसे हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है, अभी लिमिट होता क्या कि आपका जो फंक्शन है उसमें आप पॉइंट पुट करते जाते हो, उसकी कोई ना कोई रेंज के एलिमेंट आते हैं। तो l एक ऐसा नंबर, लिमिट एक ऐसी नंबर होती है जो उस फंक्शन की रेंज में सबसे ज्यादा रिपीट होती है। मीन आपका जो आंसर उस फंक्शन का जो आप फाइंड कर रहे हैं उसमें आप पॉइंट पुट कर रहे हैं और आपके पास जो आंसर आ रहे हैं और आंसर का आपने एक सेट बना लिया, और यदि उस वो वाला सेट है वो किसी एक पॉइंट को टारगेट करता है, मीन वो सारे का सारा कॉन्सेंट्रेटेड है किसी एक पॉइंट के अराउंड, मीन वो सारे का सारा सिग्निफाई कर रहा है किसी एक वैल्यू को, तो दैट एक वैल्यू जो हम इसकी बात कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन। के पूरे का पूरा फंक्शन इसके अराउंड घूम रहा है, इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो दैट फंक्शन में भी द लिमिट पॉइंट उसको हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो मैथमेटिकली मैं बोल रहा हूं, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो जहां पर आपके पास जो l होगी उसको हम कैसे बोलेंगे कि ये आपके पास है। अभी इसको जिस पॉइंट की आपने लिमिट शो करना होता है आपने उसकी डिफरेंस चेक कीजिए। यदि उसका डिफरेंस टेंडिंग टू 0 करता है एज x टेंडिंग टू a, तो आपके पास क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि लेफ्ट लिमिट कब बोलेंगे, जब आपका x a को टेंड करता है। मीन यहां पर नेगेटिव का साइन क्या है कि आप लेफ्ट साइड से a को अप्रोच करते हैं कि एज x टेंडिंग टू a नेगेटिव। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट जो है हमारे पास fx की क्या आएगी l, यदि हम लिमिट लगाते हैं x टेंडिंग टू हमारे पास लेफ्ट साइड से आएगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको करने का जो मेथड क्या है कि इफ गिवन एप्सिलॉन आप एक पॉजिटिव नंबर डिफाइन कीजिए, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर काफी स्मॉल आपको लेना है, 0.00 समथिंग की आप ले सकते हो। और इस पॉजिटिव नंबर के लिए आपने क्या करना है, देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, एक डाटा जिस जो एप्सिलॉन पर ही आपका डिपेंड करेगा। यदि आप इस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डाटा फाइंड कर पाते हैं और साथ में इन दोनों की हेल्प के साथ आप शो कर दें सच दैट fx और l का जो डिफरेंस है वो ये जो नंबर हमने स्मॉल है स्मॉल से भी कम आ गया। कब आया, जब हमने इसको यूज किया कि हमारी जो x की वैल्यू को a माइनस डाटा और a के बीच लाई करती है, और हम ऐसे कह सकते हैं a माइनस डाटा टू a। देखिए आपका a है उसमें आप डाटा माइनस करेंगे तो मान लीजिए आपका डाटा j वाला है तो a माइनस डाटा j हो जाएगा। आपने पॉइंट जहां से जहां तक पुट करने, मीन आप लेफ्ट साइड से पॉइंट लेंगे कि आपकी जो भी आपने x पॉइंट लेना है इस फंक्शन में पुट करना वो सारा इस रेंज से लेंगे a माइनस डाटा टू a से। यदि हमारे पास ऐसे पॉइंट लेने से और ये पॉइंट हमने fx में पुट कर दिए, उनके कोई ना कोई आंसर आएंगे, उन आंसर का यदि l से जो डिफरेंस है वो नियर अबाउट 0 आता है, इन दैट केस हम कहेंगे कि जैसे जैसे हमारा x है वो a को टेंड करता है, हमारे fx का जो आंसर है वो l को अप्रोच कर रहा है। सो दिस इज सेड टू बी द लिमिट, और इसको हम लेफ्ट लिमिट बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे हमारे पास जो हमने डाटा जहां पर डिफाइन किया, यदि आप जहां पर करेंगे तो आपके मान लीजिए a प्लस डाटा आ चुका है, तो j एक ऐसे इंटरवल है। अभी आपने a को टेंड करना तो आपका जो इंटरवल है x की वैल्यू आप जहां से लेंगे, जहां से लेते 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 एक साथ में आपने a तक पहुंचना, नहीं डायरेक्ट a हमने लेनी, तो वो क्या हो जाएगी, राइट डेफिनेशन हो जाएगी। सो राइट की डेफिनेशन क्या होगी, सारी लाइनें सेम है आपके पास, और यहाँ पर हम a के ऊपर पॉजिटिव लिख देते हैं, और इसको जहां पर भी एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू l if for given epsilon greater than 0 however small we are able or we try to find this data depending upon epsilon such that हमारे पास fx minus l की जो एक्चुअल वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आ जाए। कब, जब हम इसको यूज करेंगे, इस वैल्यूज को यूज करने के बाद में ऐसा एक डाटा होना चाहिए कि यदि उस रेंज से हम x लेते हैं और उसको fx में पुट करते हैं और उसका l के साथ डिफरेंस लेते हैं वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, इन दैट केस fx को हम लिख देंगे। यदि ऐसी कंडीशन है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि x टेंडिंग टू पॉजिटिव fx इक्वल टू l, तो ये इसकी लेफ्ट और ये इसकी राइट लिमिट है। यदि ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, इनका दोनों का कोई ना कोई आंसर आता है, मीन जस्ट
कि जहां पर ये जो एल एस की लेफ्ट लिमिट और ये राइट लिमिट है, तब हम सिंपल लिमिट को कैसे बोलते हैं। जब आपने सिंपल लिमिट चेक करनी होती है तो आपने दोनों केस साथ में लेकर चलने होते हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि फंक्शन f is said to have a limit l, उसको सिंपल लिमिट l बोल रहे हैं, as extending to either from left or right, दोनों साइड के साथ भी आप ले सकते हो, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx is equal to l होगा आपका if for given epsilon greater than 0 however small we are able to find a delta depending upon epsilon, such then this condition is hold that fx minus l less than epsilon for x minus a। तो जहां पर मैंने ग्रेटर देन 0 लगा चुके हैं, देखिए एक चीज जहां पर आप नोट करनी है कि आपने करना क्या है, जहां पर ये जो साइन होता है ना, आपको मालूम हुआ कि मॉड ऑफ x यदि लेस देन आप l लेते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, माइनस l लेस देन x लेस देन आपके पास l होता है। और आपके पास यदि हम लिखते हैं x माइनस ऑफ a लिख रहे हैं लेस देन डेल्टा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस ऑफ a लेस देन आपका डेल्टा, जहां से आप a को ऐड कर दीजिए तो a माइनस डेल्टा लेस देन x और a प्लस डेल्टा होगा। मीन जो आपका x है वो बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा, पूरे के पूरे को बिलोंग करना चाहिए। यदि आप a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक पॉइंट पुट करें और साथ में आपका कभी ना कभी a भी आ जाएगा, लेकिन जैसे आपका a आएगा x का, उसकी डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन इसी कारण हमने यहाँ पर लिखा कि डिफरेंस मस्ट ग्रेटर देन 0, मीन हमने a को नहीं पुट करना, उसको छोड़ देना, बिकॉज लिमिट में आप डायरेक्ट नहीं पुट करते होते, यदि डायरेक्ट पुट करना तो वो लिमिट नहीं होती। लिमिट में हम ट्राई करते हैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए कि जैसे जैसे हम पास आते हैं क्या हमारा आंसर उसको अप्रोच करता है, क्या अप्रोच करता है, बिकॉज डायरेक्ट पर तो आपका कर ही जाएगा, डायरेक्ट पर तो वो सिंपल आंसर आएगा, लेकिन वो आइडिया नहीं देगा कि इसकी नेबरहुड में कितने पॉइंट आएंगे, वो अनदर डेफिनेशन है। तो आप सिंपल से इसको लिख दीजिए, और जहां पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन चाहे 1 मिनट आप पॉज करके लिख सकते हैं, और जहां पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो मैंने सिंपल फर्स्ट वीडियो, आप जस्ट इसको चेक कीजिएगा, और यदि आपको अच्छी लगी और आपको चाहिए जे तो प्लीज नीचे आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा अपने अच्छे से विचार आप शेयर कर सकते हो, और आप बताइएगा जरूर कि आप कहां से हैं, किस एरिया को बिलोंग करते हो, किस कॉलेज में स्टडी करते हो। तो काफी अच्छा लगता है ऐसे जानकर कि जस्ट कि आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ सिटी की आप मेरे से कॉन्टेक्ट हो, आप किसी भी वे में हमें कॉन्टेक्ट है और हम नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो जहां पर हम कैसे है कि एक चीज को हम लेकर जा रहे हैं, आप तक हम लेकर आ रहे हैं और आप अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज को हम शेयर कर रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई बेनिफिट हो चाहे ना हो। एक चीज याद रखिएगा कि आपका हर एक कर्म, चाहे वो मेरा है चाहे आपका, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई स्वार्थ है या नहीं है, में हम कुछ ना कुछ उसके पीछे सोच रहे हैं, हम प्लानिंग की है या नहीं की, लेकिन आपका हर एक कर्म आप करते हो चाहे मैं, उसका फल हमें जरूर मिलेगा, चाहे वो कभी भी मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा आपको तो वो पक्का मिलेगा। यदि मैं कह रहा हूं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको, आप पढ़ लीजिएगा, तो इसका बेनिफिट कभी ना कभी मेरे को फीडबैक जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं होता, भगवान ऐसा किसके साथ नहीं करता, तो भी मैं कहता हूं कि आप इसको शेयर कर सकते अपने फ्रेंड के साथ। यदि आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए काफी हाथ आगे आने वाले हैं इन फ्यूचर, वो हाथ आपके वाहिगुरु, आपके गॉड आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और जहां पर एक बात की संतुष्टि आपको करवा देना चाहता हूं, सेटिस्फैक्शन, कि अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो ट्रेलर हम देख रहे हैं। आप यदि आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ डिफिकल्ट लगा, फिकर नॉट, हम इसको काफी इजी वे में आपके लिए एग्जांपल लेकर आएंगे, और मैंने जस्ट इसको बताना चाहा जहां पर कि ये नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अब जब एग्जांपल करेंगे तो काफी हम उसको इजी वे में और काफी फनी वे में और मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज पंजाबी विद हिंदी और इंग्लिश उसके साथ करेंगे, आपको काफी मजा आने वाला। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आप जहां पर बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ओके, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।